गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी द लव। मैं हूं ओम प्रकाश परमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज। ठीक है, जिसमें हम सेक्शन 22 टू 24 आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 22 का हेड है ट्रांसफर टू मेंबर ऑफ ए क्लास हु अटेन अ पर्टिकुलर एज। ठीक है, मतलब ट्रांसफर किया गया है ऐसी क्लास को जो कि एक पर्टिकुलर एज अटेन करे। ठीक है, इसके लैंग्वेज क्या बोलती है? where on transfer of property an interest is created in favor of a class, ठीक है, who shall attain a particular age। ठीक है, such transfer fail in respect of person who has not attained that age। ठीक है, मतलब इसे एग्जांपल से देखते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ए ने ट्रांसफर किया, ठीक है, बी के चिल्ड्रंस को एक्स वाई जेड। ठीक है, लेकिन टर्म क्या है उसकी कि इन तीनों में से ट्रांसफर उसी का होगा जो मिनिमम 18 इयर्स की एज अटेन कर ले। ठीक है, मतलब ये ट्रांसफर किन किन के फेवर में होगा? जो 18 इयर्स की एज अटेन कर ले। मतलब ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट तो है। क्यों? क्योंकि जो जो एज ये 18 इयर्स की कंप्लीट करेगा सिर्फ उन्हीं के फेवर में ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, तो अभी ये एक्स और वाई जेड के लिए क्या है? कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। अब इनमें से जो भी 18 इयर्स की एज कंप्लीट कर लेगा उनके लिए तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। लेकिन जो अगर माना कि जो जेड है इसकी डेथ क्या हो जाती है? 16 इयर्स होता है और इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, 16 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है, तो ये क्या 18 इयर्स कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए ट्रांसफर इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफर किन किन के फेवर में होगा? जो वो पर्टिकुलर एज, जिस पर्टिकुलर एज के बारे में उस ट्रांसफर को करते टाइम जिक्र किया गया है, वो एज जो भी अटेन कर लेगा उनके लिए वो हो जाएगा वैलिड ट्रांसफर। ठीक है, उनका उस टाइम पे जैसे ही वो एज अटेन करेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा, और जो भी उस एज को अटेन करने में फेल हो जाएगा उनके लिए क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 22 बोलता है ट्रांसफर टू मेंबर ऑफ क्लास। यहां पर क्लास ऑफ पर्संस को ट्रांसफर किया गया है, याद रखना। ठीक है, और उसकी टर्म क्या थी कि आपको एक पर्टिकुलर एज अटेन करना है। ठीक है, तो जो अटेन कर लेगा उनके लिए वैलिड ट्रांसफर, और जो नहीं कर पाएगा उनके लिए वो ट्रांसफर फेल हो जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन 22। सेक्शन 23 पे बढ़ते हैं। सेक्शन 23 बोलता है ट्रांसफर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी बोल रखा है कि ट्रांसफर कंटिंजेंट है, ये तो क्लियर है। लेकिन किस चीज पर? ऑन हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट एंड नो टाइम इज मेंशन्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सच इवेंट। मतलब टाइम मेंशन नहीं है कि आपको उस इवेंट को कब तक करना है। ठीक है, ट्रांसफर कंटिजेंट है, आपको एक इवेंट करना जो कि स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है, जैसे कि ए ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू बी व्हेन ही अटेन्स या when he gets first division in 12th एग्जाम। मतलब जब वो 12th एग्जाम में क्या लेके आएगा? फर्स्ट डिवीजन लेके आएगा। ठीक है, तब ये जो प्रॉपर्टी है इसमें वेस्ट होगी। मतलब अभी इसका इंटरेस्ट कौन सा है? कंटिंजेंट। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट डिवीजन लाने में फेल भी हो सकता है और सक्सीड भी हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, फेल भी हो सकता है और सक्सीड भी हो सकता है। इसलिए अभी इसका इंटरेस्ट कौन सा है? कंटिंजेंट इंटरेस्ट। तो ऐसा कंटिंजेंट इंटरेस्ट, ठीक है, जो किसी चीज को करने के लिए, किसी स्पेसिफाइड इवेंट को हैपनिंग के लिए बोला गया है। मतलब इसको क्या करना है? इसको फर्स्ट डिवीजन लेके आना है 12th में, ये इसको करना ही पड़ेगा, तब ये जो इंटरेस्ट है इसमें वेस्ट होगा। ठीक है, तो और इसके लिए क्या? कोई टाइम मेंशन नहीं है, कोई टाइम मेंशन नहीं किया है यहां पर। ठीक है, तो ये जो इसकी जो टर्म है, ये जो इवेंट है, इसको कब तक करनी पड़ेगी? तो जो भी इसमें लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है, सी को क्या लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था, तो जो इसका जो प्रेसिडेंट इंटरेस्ट है, जो लाइफ इंटरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, ये इसका फाइनल बेनिफिशियरी हो गया। मतलब ये जो ट्रांसफर किया था एक्चुअली किया था हुआ ए ने ट्रांसफर की फॉर लाइफ सी को, ठीक है, एंड फाइनली बी, जिसका फाइनल बेनिफिशियरी बी को। लेकिन इसको कब आएगा? व्हेन ही गेट्स फर्स्ट डिवीजन इन 12th क्लास। ठीक है, तो ये इसका इंटरेस्ट अभी कंटिंजेंट है। जैसे ही अब इसको क्या, और इसके लिए कोई टाइम पे मेंशन नहीं है कि इसको फर्स्ट डिवीजन कब तक लाना है। तो अब इसके लिए टाइम लिमिटेशन क्या हो जाएगी कि अगर ये सी की डेथ के पहले, ठीक है, मतलब ये जैसे ही सीज होता है इनका जो आपका प्रेसिडेंट इंटरेस्ट है ये सीज होता है, इसके सीज होने के पहले या उसी टाइम, ठीक है,
उसी टाइम और बिफोर, इसके पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जो ये इवेंट है इसको सक्सीड करना पड़ेगा, इसको हैपन करना पड़ेगा। मतलब अगर इसकी डेथ के पहले ये 12th में फर्स्ट डिवीजन ले आया तो ये जो ट्रांसफर है इसका वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है, इसके पास आ जाएगा। लेकिन अगर ये फेल हो गया, सी की डेथ हो गई और बी क्या कर रहा है, अभी तक फर्स्ट डिवीजन लेकर नहीं आ पाया है, तो ऐसे में क्या होगा, जो ट्रांसफर है उसका क्या हो जाएगा, रिवर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा बात करता है आपका सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या बोलता है कि आपको जो इंटरेस्ट जो कंटिजेंट है ऑन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, आपको एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट को हैपन करना है। ठीक है, तो आपका क्या एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है इसमें, तो इसके सीज होने से पहले ही आपको जो टर्म है, जो आपको इवेंट है, इसको हैपन करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके फेवर में जो ट्रांसफर है वो नहीं होगा, वो वहीं पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो बात करता है ये होता है, ये सेक्शन 23 ये बोलता है। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 24। ये क्या बोलता है, ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन अस शैल सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, मतलब ये जो ट्रांसफर किया गया ये किनके फेवर में किया गया है, पर्सन हु शैल सर्वाइव एट सम पीरियड, इस कोई पीरियड मेंशन कर दिया गया है उस ट्रांसफर में कि उस पीरियड पर जो जो भी सर्वाइव करेंगे उनमें ये ट्रांसफर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को फॉर लाइफ, एन इसके बाद में, ठीक है, इसको क्या की फॉर लाइफ ट्रांसफर किया, एंड देन सी एंड डी को क्या कर दिया, फाइनल बेनिफिशियरी बना दिया कि इनमें क्या इक्वली, इसकी डेथ के बाद बी की अगर डेथ हो जाएगी तो इसके बाद सी और जो डी है ये इक्वली इनका शेयर आ जाएगा इसमें। ठीक है, और इनमें से भी अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो जो भी सर्वाइवर रहेगा इसका, इन दोनों में से जो भी बचेगा उसके फेवर में एब्सोल्युटली चला जाएगा। ठीक है, ए ने यहां पर ट्रांसफर किया फॉर लाइफ टू बी, और इसकी डेथ के बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये इनके पास ट्रांसफर हो जाएगी सी एंड डी के पास। इनमें से भी अगर किसी की डेथ हो जाती तो जो भी सर्वाइवर रहेगा उसके पास एब्सोल्युटली चली जाएगी। ठीक है, तो अपने यहाँ क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ सच ऑफ सर्टेन पर्सन, ये ट्रांसफर किया सच ऑफ सर्टेन पर्सन को अस शैल सर्वाइव एट सम पीरियड, मतलब बी की डेथ के टाइम तक इन दोनों में से जो भी सर्वाइव रहा, उन दोनों, अगर दोनों के दोनों जीवित रहे तो दोनों को क्या इक्वल शेयर मिल जाएगा। लेकिन बी की डेथ के पहले सी की डेथ हो गई, ठीक है, बी जो था आपका इंटरमीडियरी जो था, प्रेसिडेंट इंटरेस्ट जो क्रिएट किया था, लाइफ इंटरेस्ट जो क्रिएट किया था, उसकी डेथ के पहले इनमें से एक की किसी की डेथ हो जाती है, सी की डेथ हो जाती है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट किसको चला जाएगा, जो भी सर्वाइवर रहेगा उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला, ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन, यहां पर सर्टेन पर्सन को ट्रांसफर किया गया और सेल सर्वाइव एट सम पीरियड। सम पीरियड से क्या मतलब है कि ये जो भैया हमारा जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, इसकी डेथ के पहले अगर किसी की डेथ हो गई तो फिर जो बचेगा उसमें चला जाएगा, और अगर इसकी डेथ तक इन दोनों की डेथ नहीं हुई तो आपको इक्वली शेयर मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये दोनों अगर जीवित रहे तो इक्वल शेयर हो जाएगा, और इसकी डेथ के पहले इनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है तो जो भी सर्वाइवर रहेगा उसके पास बाकी का पूरा रिमेनिंग इंटरेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 22, 23 एंड 24 जो तीनों कंटिजेंट इंटरेस्ट से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। ठीक है, 22 एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, ट्रांसफर टू मेंबर ऑफ क्लास हु अटेन ए पर्टिकुलर एज। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एज को अटेन करेगा, सिर्फ यहाँ पे क्लास ऑफ पर्सन को ट्रांसफर किया, एक्स वाई जेड तीनों को किया गया है। ठीक है, इनमें से जो भी 18 इयर्स की एज कंप्लीट करेगा, ठीक है, उनके फेवर में क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा वो ट्रांसफर, और जो फेल हो जाएगा, ठीक है, जो 18 इयर्स की एज कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फेल हो जाएगा। फिर ट्रांसफर कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन specified uncertain event and no time is mentioned for the performance of such event, मतलब उसके परफॉर्मेंस के लिए कोई टाइम मेंशन नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ए ने फॉर लाइफ ट्रांसफर किया था यहाँ पर सी को, ठीक है, और उसके बाद किसको किया था, बी को, तो बी को जो ये स्पेसिफाइड इवेंट है इसको इसकी डेथ के पहले क्या करना पड़ेगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डेथ, बिफोर और एट द टाइम, मतलब उसकी डेथ के पहले या उसी वक्त तक उसको ये कंडीशन जो है, ये इवेंट है, इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा करने में वो फेल हो गया तो ट्रांसफर भी फेल हो जाएगा। और थर्ड क्या है, ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन एज शैल सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड, मतलब उन लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है जो इस एक पर्टिकुलर पीरियड पे क्या रहेंगे, सर्वाइव करेंगे, और एग्जैक्ट पीरियड नहीं दे रखा है यहाँ पर। एग्जैक्ट मतलब ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर ईयर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल दिया कि ये फॉर लाइफ है, इसकी डेथ क्या हो गई, एक एग्जैक्ट पीरियड नहीं, इसकी डेथ कभी भी हो सकती है, इसकी डेथ तक अगर जो जो जीवित रहेगा उनमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट पीरियड नहीं दे रखा है। ठीक है, इसकी डेथ के पहले जो जो सर्वाइव रहेगा उनको इक्वली चला जाएगा,
और अगर इनमें से भी किसी की डेथ इसकी डेथ के पहले हो जाती है तो जो भी इनमें से रिमेनिंग रहेगा उसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा। तो ये थे आपके सेक्शन 22, 23 एंड 24। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।